तो भाई हेलो भाई लोग। तो आज बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन और आइडेंटिटीज़ के बीच। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में अलग अलग रिलेशन होते हैं, तो ध्यान से समझ लीजिएगा वरना भूल जाएंगे, ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो देख लेते हैं पहले साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच रिलेशन होता है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच पहला रिलेशन कौन सा होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। यहाँ पे ये जो एंगल है थीटा, ये अगर सेम होगा तभी वैल्यू 1 आएगी। मान लीजिए यहाँ पे ये एंगल जो है वो 30 दिया होता और यहाँ पे भी 30 दिया होता तो उसकी वैल्यू तो 1 आ जाती डायरेक्ट। लेकिन अगर यहाँ पे एंगल 30 होता, यहाँ 45 होता, तो उसकी वैल्यू आपको रख के दिखानी पड़ती। इसलिए अगर एंगल सेम हुआ तभी वैल्यू 1 आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो अगला आप इसी से बना लीजिए कि देखिए साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइए, नहीं कॉस स्क्वायर थीटा को चलिए उधर ले जाइए, तो क्या पता चला आपको कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा जब इधर आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, तो वही तो लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो अगला देख लेते। इस बार साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा की। वैसे ही दूसरे में टेन थीटा और सेक थीटा के बीच रिलेशन होता है। टेन और कॉट के बीच नहीं होता है, टेन और सेक के बीच होता है, कॉट और कॉसेक के बीच होता है। तो देख लेते हैं क्या होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। वैसे ही आप लोग 1 को उधर पकड़ ले जाइए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। वैसे एक रिलेशन और बन जाती कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता 1 के। अब हर लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं। वैसे सवालों में अगर आपको यही दोनों पता है तो इसी से सॉल्व हो जाएंगे सवाल। तो अगला देख लेते हैं तीसरा, कॉट एंड कॉसेक थीटा के बीच क्या रिलेशन होता है। कॉट और कॉसेक के बीच वही रिलेशन होता है जो टेन और सेक के बीच होता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। मतलब क्या कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा के। ये बस आपको इतने रिलेशन याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं बड़े सवालों में। इसी रिलेशनों की मदद से 4-4 नंबर के सवाल बनते हैं और बड़े बड़े सवालों में बीच में ये रिलेशन आ जाते हैं जो 7-7 नंबर में आते हैं बोर्ड एग्जाम के। तो देख लेते हैं अगला एक रिलेशन छोटे छोटे जो है। देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। देखिए साइन थीटा और जो कॉस थीटा होता है वो ट्रिग्नोमेट्री में सिंपल फॉर्म हो कहते हैं उनको, ट्रिग्नोमेट्री में उनको सिंपल फॉर्म कहते हैं। तो जब भी हम लोगों को टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा या कॉसेक थीटा ऐसा कुछ दिख जाता है तो उसको हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज कर लेते हैं। जैसे कि आपको बाकी सब तो बता ही चुके हैं कि साइन थीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा को आप किस में चेंज कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा में। ऐसे ही सेक थीटा को आप किस में चेंज कर सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा में। वैसे ही टेन थीटा हो जाए कहीं पे लिख जाए तो उसको आप लोग सिंपल फॉर्म बनाने के लिए उसको चेंज कर लीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रख लीजिए, तो वो सवाल आसान हो जाएगा। वैसे ही अच्छा आपको हमने एक चीज़ बताई थी, टेन थीटा होता है कॉट थीटा का उल्टा। अच्छा तो टेन थीटा का उल्टा होता है, तो ये देखिए जब यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो इसका उल्टा कीजिए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसका हो जाता है, कॉट थीटा के बराबर। तो ठीक है, टेन थीटा हो तो साइन अपॉन कॉस, कॉट थीटा हो तो कॉस अपॉन साइन। ठीक, वैसे ही कॉसेक थीटा बता चुके हैं 1 अपॉन साइन थीटा हो में चेंज हो जाता है, और सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा में चेंज हो जाता है, कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा में भी चेंज हो जाता है। ठीक है, ये मत भूलिएगा कि टेन थीटा को आप लोग 1 अपॉन कॉट भी कर सकते हैं और कॉट थीटा को आप लोग 1 अपॉन टेन थीटा भी कर सकते हैं।
जब आपको साइन और थीटा कॉस थीटा सिंपल फॉर्म होती हैं, जब उसमें चेंज करना हो तब आप लोग ये रिलेशन लगा लीजिएगा। ज़्यादातर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में ही चेंज होता है, ठीक है। तो इस पे एक दो सवाल देख लेते हैं इसी वीडियो में, छोटे छोटे हैं तो देखें। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। तो एक बात याद रखिए, अगर वीडियो में कुछ गलती हो जा रही है तो, और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसी टॉपिक पे मैं अगली दूसरी वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यही है कि √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन MCQ में आया होता तो आप लोग रिलेशन जानते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बीच, कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है बराबर साइन स्क्वायर थीटा के। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करना है। अगर ये सवाल सॉल्व करने के लिए आ जाता है तो आप कैसे करोगे? तो देखिए 1 आपने लिखा, √ याद रखिएगा, 1 लिखा माइनस ब्रैकेट लगा के कॉस स्क्वायर थीटा के बारे में आप रिलेशन जानते हो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा के बारे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जानते हो। तो आप जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो अगर माइनस प्लस आप नहीं समझ पा रहे हो तो माइनस प्लस पे मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, सबसे पहली वीडियो है, चैनल पे पड़ी हुई है, जाके देख लीजिए। उसके मल्टीप्लिकेशन पे भी बना रखी है, तो देख लीजिए उसको। तो देखिए माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा ये, और ये साइन चेंज कर देता है माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके, और ये प्लस का हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, और ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस का और प्लस का 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर 2 हैं, रूट के बाहर आएगा तो एक साइन थीटा बच जाएगा, तो आंसर यही आ जाएगा। तो अगला देख लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा के बारे में आप कौन सा रिलेशन जानते हो? तो sec स्क्वायर थीटा -1 होता है, अभी बताया था। तो 1 का वैसे देखिए पूरे के बारे में आप डायरेक्ट जानते हो sec स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन सॉल्व करने के लिए जब आए तो ऐसे कीजिएगा। तो ये तो 1 लिखा tan स्क्वायर थीटा के बारे में, sec स्क्वायर थीटा -1, इस बार माइनस प्लस है नहीं, इसलिए मतलब कि माइनस है नहीं, इसलिए मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए ये आसान हो जाता है सवाल। तो ये देखिए 1 प्लस का और ये 1 माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, ए रूट के बाहर आएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो अगला ये सवाल देख लेते हैं। तो देखिए एक मिनट, हाँ तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। देखिए आप सबके बारे में रिलेशन जानते हो कोई ना कोई, लेकिन इसको एक लाइन में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक ही नंबर में आएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बारे में जानते हो आप, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में tan स्क्वायर थीटा वैसे ही रख दीजिए। अब इंटू है, इंटू लगा दीजिए सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर आप लोग जानते हो tan स्क्वायर थीटा होता है, tan स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा है तो यहाँ नीचे चेंज कर लीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 आप लोग जानते हो कॉट स्क्वायर थीटा, तो देखिए नीचे हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ ऊपर हो गया tan स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई में तो ये tan स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा कैंसिल, आंसर 1 आ जाएगा। अब देखिए ये रिलेशन वाले एक्सरसाइज जो होती है इसमें प्रूविंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो प्रूव करने के लिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ऐसे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब आपको इसका यूज़ करके ये बनाना है। तो सबसे पहली लाइन ये लिखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो, इससे भी, लेकिन इससे तो सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, आपको यही लेके सॉल्व करना पड़ेगा, इसको ये बनाना पड़ेगा। तो लिखे टेकिंग LHS, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड ये वाली होती है टेकिंग LHS, उसके बाद यही चीज़ उतार दीजिए। उसके बाद देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा, देखिए आप नीचे कोई रिलेशन नहीं जानते हो लेकिन ऊपर जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा के बारे में आपने कुछ पढ़ा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा अब इसको एक बात ध्यान से देखिए, ये देखिए
या अगर 1 पे स्क्वायर ऐसे होता, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 पे स्क्वायर है मान लीजिए, तो ये a माइनस बी के होल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि b की जगह पे कॉस थीटा है, a की जगह पे 1 है, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। ये कैंसिल क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ बीच में इंटू है, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। और आखिरी में आपको आंसर नहीं लिखना है, ऐसे यहाँ पे प्रूव्ड लिख देना है कि, या तो आप इसकी जगह LHS इक्वल टू RHS भी लिख सकते हो। तो 1 माइनस कॉस थीटा प्रूव हो गई, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए बस अब इसमें एक चीज़ बची है जिसको कॉन्जुगेट मेथड कहते हैं। कॉन्जुगेट मेथड कब और कैसे कहाँ पे लगता है और कैसे लगता है वो मैं आपको अगली वीडियो में उसके क्वेश्चन के सहित बता दूंगा। बस वो आखिरी वीडियो होगी ट्रिग्नोमेट्री पे, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू हो जाएगी। बस उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आपकी ख़त्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू। तो चलिए तब तक के लिए बाय।